रियासती सरकार ने दूसरी रियासतों से आए महाजिर मजदूरों को रोजगार देने के लिए डेटाबेस किया तैयार। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर हाथ को काम देना सरकार की है तरजीह। मोदी सरकार की दूसरी मुद्दत-ए-कार का 1 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी चलाएगी रियासती राब्ता मुहिम। बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, सरकार की हुसूलियाबियां डिजिटल और वर्चुअल राब्ते के जरिए पहुंचेंगी आवाम तक। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से सफर कर रहे महाजिर मजदूरों के लिए अपील जारी की। कहा, संगीन बीमारियों में मुब्तला मरीज, हामला खवातीन, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग जरूरी न होने पर सफर से करें गुरेज। और रियासत में टिड्डियों के कहर के मद्देनजर सरकार ने किया अलर्ट जारी। ज़रूरी साइंसदानों ने कहा, कीड़े मार अद्वियात के छिड़काव के साथ ही ढोलक थाली और डीजे जैसी आवाज करने वाले आलात के शोर से भागेंगी टिड्डियां। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने दूसरी रियासतों से आए मजदूरों को रियासत में ही रोजगार देने के लिए उनकी स्किल मैपिंग कराकर एक डेटा तैयार किया है। ये डेटाबेस अब उत्तर प्रदेश सरकार के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि हर इंडस्ट्री में स्किल के मुताबिक मजदूरों को काम मिले और उनकी ये कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है। इंडिया इंडस्ट्री एसोसिएशन, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, CII और उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर हाथ को काम देना सरकार की तरजीहात में शामिल है। हर हाथ को कार्य मिल सके, हर घर में रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है और उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं धन्यवाद दूंगा कि इसमें सहयोग करने के लिए यहां पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की, लघु उद्योग भारती और नालडेको जैसी संस्थाओं ने अपनी रुचि दिखाई है। रुचि दिखाने के साथ ही इन्होंने लगभग आज हमें यहां पे 11 लाख कामगार और श्रमिकों को उपलब्ध कराने की एक सूची हमें उपलब्ध कराई है कि इतने लोगों को ये लोग व्यवस्थित रूप से अपने अलग अलग उद्यम में, अलग अलग फील्ड के कार्यों में रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत की दूसरी मुद्दत-ए-कार का 1 साल मुकम्मल होने पर पार्टी संपर्क संवाद की मुहिम चलाएगी। पार्टी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरकार की हुसूलियाबियों में राम मंदिर तामीर, दफा 370 और 3 तलाक जैसी रवायत को खत्म कराना खास तौर से शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिश से एक भारत श्रेष्ठ भारत का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हुआ है। उन्होंने बताया कि पार्टी डिजिटल और वर्चुअल ज़ाब्ते के तवज्जुह से हुकूमत की हुसूलियाबियों को अवाम तक चलाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत की सभी तंजीमी ग्रुप के जरिए जरूरतमंदों की मदद की जाएगी और गरीबों को सैनिटाइजर भी पार्टी देगी और सोशल डिस्टेंसिंग और सरकारी कोरोना गाइडलाइन पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। पार्टी इलाकाई सतह पर 6 बड़ी वर्चुअल रैलियां करेगी और जिला सतह पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इनेकाद करके कोरोना वबा की जंग में वज़ीर-ए-आज़म के कामों को आवाम तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी आत्मनिर्भर पैकेज के बारे में भी आवाम को जानकारी देगी। मोदी सरकार 2 की पहली वर्षगांठ पर पार्टी संपर्क संवाद का अभियान चलाएगी। इस 1 वर्ष में मोदी सरकार की अनेकों उपलब्धियां रही हैं। मोदी सरकार ने कई शानदार और ऐतिहासिक फैसले लिए जिनसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना भी साकार हुआ है। मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर पार्टी व्यक्तिगत संपर्क, डिजिटल संपर्क, वर्चुअल संपर्क के माध्यम से जनता तक पहुंचेगी। 30 मई से अभियान शुरू होगा। व्यक्तिगत संपर्क में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिए गए पत्रों को देश में 10 करोड़ परिवारों तक और प्रदेश में 1 करोड़ परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल संपर्क के अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा और वर्चुअल संवाद के अंतर्गत प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर 6 बड़ी वर्चुअल रैलियां की आयोजन किया जाएगा। जिला स्तर पर भी अनेक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में माननीय प्रधानमंत्री जी के कदमों को पूरी दुनिया द्वारा सराहा जा रहा है। उनके द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान व पैकेज शुरू किया गया है उसका गांव, गरीब, किसान व अन्य जरूरतमंद
व्यक्तियों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी श्रमिकों और प्रवासी कामगारों की सुरक्षा व विकास के लिए प्रतिबद्ध। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी के दृढ़ संकल्प के आगे कोरोना महामारी अपने घुटने टेकेगी। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे की तामीर में तेजी आएगी। ये इत्तला देते हुए रियासत के कानून और इंसाफ के वजीर ब्रजेश पाठक ने बताया कि वजीर आला की हिदायत पर लॉकडाउन के अगले मरहले में 25 करोड़ से ऊपर की लागत के रुके हुए तरक्याती कामों को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे की तामीरी कामों को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल किया जा रहा है, जिसके लिए वजीर आला ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी थी। 25 करोड़ से ऊपर की लागत के जो भी निर्माण कार्य हैं उनमें बहुत तेजी लाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। इस पे हर स्तर पर समीक्षा बैठकें हो रही हैं और सभी जनपद के जो संबंधित अधिकारी उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि शीघ्र से शीघ्र कार्य समाप्त करें। दरअसल हमारे पास जो सबसे बड़ा जो हमारे एक्सप्रेस वेज हैं, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है और जो हमारे गंगा एक्सप्रेस वे है, इसके निर्माण में तेजी लाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से वो बिंदुवार समीक्षा भी कर रहे हैं। रेलवे मुल्क में रोजाना कई लेबर स्पेशल ट्रेनें चला रहा है ताकि महाजिर मजदूरों को अपने घरों में वापसी कराई जा सके। ऐसे में रेलवे ने यह कहा है कि कुछ ऐसे लोग श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सफर कर रहे हैं जो पहले से ही ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं जिनमें कोविड-19 वायरस के दौरान उनकी सेहत को खतरा बढ़ जाता है। सफर के दौरान ऐसे पहले से मुतासरा मरीजों की मौत होने के कुछ अफसोसनाक मामले भी सामने आए हैं। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के मद्देनजर रेलवे ने वज़ारत दाखिला के हुक्म के तहत अपील की है कि पहले से बीमारियों से मुतासरा हामला ख़वातीन, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग अपनी सेहत की हिफाजत के लिए जब तक बेहद ज़रूरी न हो रेल का सफ़र करने से बचें। वहीं रेल वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा कि कोरोना वबा में रेलवे की श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अभी तक 50 लाख से ज़्यादा मजदूरों को बाहिफाजत उनकी आबाई रियासत पहुंचाया गया है और इसके साथ ही रेलवे ने 84 लाख से ज्यादा मुफ्त खाने के पैकेट और 1 करोड़ 25 लाख पानी की बोतलें भी तकसीम की हैं। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मजदूरों के मामले में रियासतों को और ज्यादा हसास होकर काम करना चाहिए। मरकजी सरकार मजदूरों को हर मुमकिन मदद मुहैया करा रही है। ये राज्यों की भूमिका बनती है कि उनकी जन्मभूमि वाले राज्य में और उनकी कर्म भूमि वाले राज्य में होस्ट एंड होम स्टेट दोनों को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर केंद्र सरकार 85% पैसा रेलवे किराए का खर्च कर रही है और मुफ्त में खाने का और पीने की व्यवस्था ट्रेन में कर रही है और इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए 2 महीने का राशन मुफ्त में दे रही है, तो हम तो अपनी ओर से पूरी मदद सहयोग कर रहे हैं। राज्य थोड़े से और संवेदनशील होकर इस पे काम करेंगे तो मुझे लगता है इसमें और फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी और बुनियादी हुकूक एसोसिएशन के कौमी तर्जुमान सलील कुमार मिश्र ने रियासती सरकार से मुतालबा किया है कि उन्नाव के किसानों की फसलों को टिड्डियों के मुमकिन हमले से बचाने के लिए तदाबीर की जाएं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ को लिखे एक खत में उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टिड्डियों से बचाव के लिए काबिल सताइश कोशिशें की हैं और रियासती सरकार को भी उनकी तकलीद करते हुए किसानों की फसल को महफूज रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टिड्डियों को लेकर आ रही खबरों से उन्नाव के किसानों में खौफ का माहौल है और सरकार को किसानों की तशवीश दूर करनी चाहिए। रियासत में टिड्डियों के हमले को लेकर सरकार के जरिए अलर्ट जारी किया गया है। जिला कानपुर शहर में भी टिड्डियों के मुमकिना कहर को लेकर जिला मजिस्ट्रेट के जरिए अलर्ट जारी करके मुतालिका अफसरान को हिदायत दी गई हैं। कानपुर वाक़ चंद्रशेखर आज़ाद ज़रई और सनती यूनिवर्सिटी में कीड़ों से मुताल्लिक़ महकमे में प्रोफेसर डॉक्टर धर्मराज सिंह के मुताबिक उमूमन 1 किलोमीटर की टिड्डियों के ग्रुप में 40 लाख तक टिड्डियां हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि टिड्डियों से बचने के लिए किसानों को इज्तिमाई तौर से आवाज़ करने वाले ढोलक, ड्रम, घंटे, शंख, थाली, डीजे वगैरह आलात को बचाना चाहिए। साथ ही टिड्डियों से फसलों को बचाने के लिए क्लोरपेरिफॉस कीड़े मार दवा 1.5 से 2 लीटर की मकदार में 400 से 600 लीटर पानी में मिलाकर टिड्डियों के ऊपर छिड़काव करना चाहिए। टिड्डियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसानों को 2 लीटर मिलाथी ओवन को 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर फौरन छिड़काव करना चाहिए। उन्होंने बताया कि पत्तियों पर कीड़े मार दवाओं के छिड़काव के बाद टिड्डियों के बैठने से वो मर जाती हैं। कीट यदि आ गए झुंड में, गांव में बैठ गए या बैठने की संभावना है,
अगर कीट आते हैं तो देखिए ये जो है 1-2 कीट तो आते नहीं, जैसा हमने आपको बताया। ये जो है कि एकदम तूफान की तरह हवा के वेग से, हवा की गति जिधर होती उस दिशा में आ करके जब ये लाखों की संख्या में बैठते हैं तो पूरी की पूरी फसल नष्ट कर देते हैं। अतः हम लोग ये सुझाव देते हैं कि सामुदायिक रूप से, सामूहिक रूप से ये जो है कि कीटनाशक हम लोगों ने संस्तुत किया है, जिसमें पहला कीटनाशक हम लोगों ने बताया है कि क्लोरपायरीफास 20 सीसी का आता है, जिसे कि करीब 1.85 मतलब 1.5 से 2 लीटर की मात्रा 1 हेक्टेयर में, मतलब 4 बीघे में कि अगर जमीन है तो उसमें 500 से 600 लीटर पानी में इसकी जो है कि तुरंत अटैक के बाद, मतलब कि जब इसका नुकसान बढ़ जाते हैं उस पर इसकी छिड़काव करना चाहिए। जिले में टिड्डी दल के संभावित जो खतरा है इसके बारे में बताना चाहता हूं कि इसके लिए जिले में आवश्यक दिशा निर्देश जिला प्रशासन के स्तर से सभी संबंधित विभागों को पूरे जिले में जारी कर दिया गया है। कृषि विभाग, ग्राम विकास विभाग और प्रशासन पुलिस की टीमों के माध्यम से जगह जगह लोगों को परंपरागत उपायों के साथ साथ कि जैसे टोलियां बना करके टिन कनस्तर इत्यादि, थाली इत्यादि बजाकर आवाज़ करके उन्हें भगाने की व्यवस्था करने के लिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए कैसे बचाव करना है, और साथ ही पंपिंग के माध्यम से, छिड़काव के माध्यम से, हाई प्रेशर छिड़काव के माध्यम से कैसे उन टिड्डी दल का हमला होने पर कैसे अपना बचाव करना है, उसके लिए आवश्यक पूरे उपाय कर लिए गए हैं। बुंदेलखंड में भी टिड्डियों के हमले को लेकर इंतजामिया ने अलर्ट जारी किया है। ज़राअत से भरपूर जिला हमीरपुर में भी टिड्डियों के मुमकिन कहर को लेकर किसानों में खौफ का माहौल है। महकमे ज़राअत के अफसर किसानों को टिड्डियों के हमले से बचने की तदाबीर बता रहे हैं। किसानों को बताया जा रहा है कि थाली, घंटा और डीजे की तेज आवाज़ों का इस्तेमाल कर टिड्डी दल को भगाया जा सकता है, जिससे किसानों की फसलों को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं हो पाएगा। हाँ, ये सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा जानकारी हासिल हुई है कि कुछ टिड्डी दल बुंदेलखंड में प्रवेश कर रहा है, जिसमें झांसी और बांदा में प्रवेश भी कर चुका है। उसी को लेकर के हमने भी गांव में सजग करने का एक प्रयास किया है और सारे लोगों को विभिन्न माध्यमों से सजग कर रहे हैं कि यदि कभी इनका आक्रमण होता है तो ढोल ताशे या शंख वगैरह इस तरह से बजा करके और आग जला करके उनको भगाने का प्रयास करें। नहीं, अभी तक हमीरपुर जिले में यहाँ 3 दल आए हुए हैं, जिसमें कि 2 दल इधर से झांसी से होते हुए अपना ये छतरपुर, पन्ना और सतना होते हुए अभी इस समय एक दल मिर्ज़ापुर में है देखा गया है, और जो दूसरा दल है वो भी रायसेन और इस क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश की तरफ चला गया था। लेकिन ये तीसरा दल भी अभी जो है इस समय झांसी में ही है, और इसकी संभावना अभी फिलहाल में जो हवा की गति के अनुसार दिख रही है वो मध्य प्रदेश की तरफ ज़्यादा दिख रही है। लेकिन फिर भी हम लोग निरंतर अलर्ट हैं और जो बॉर्डर के गांव हैं उन पर कह दिया गया है, कर्मचारियों को भी, किसानों को भी कहा गया है प्रधानों के माध्यम से और क्षेत्रीय जागरूक प्रश्नों के माध्यम से कि अपनी फसल को बचाने के लिए किसी भी दशा में अगर टिड्डी का दिन में आक्रमण होता है तो उसको ध्वनि के माध्यम से और इसके माध्यम से इसको भगाया जा सकता है। टिड्डी दल का जो प्रकोप जो संज्ञान में आ रहा है, इस संदर्भ में जनपद हमीरपुर में विधिवत तैयारी कर ली गई है। कल भी कुछ संभावना आने की थी, जिला प्रशासन की मदद से हमारे विभाग से अधिकारी कर्मचारी लगे थे। क्षेत्रों में काफ़ी 50% किसानों को समझाया बुझाया गया है कि वो जो शोरगुल करेंगे, टीन बजाएंगे, डीजे आगे व्यवस्था वो कर लें, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मंगवा ली गई, सारी व्यवस्था उन्होंने कर लिया है। कल टिड्डियाँ यहाँ पे नहीं आई थी। आज अभी जो पता चला अभी झांसी की तरफ उसका लोकेशन है, फिर भी हम लोग जनपद में विधिवत तैयार हैं, पूरी सतर्कता बढ़ते हुए हैं। अगर ऐसे कोई अटैक होता है तो हम पूरी उसकी व्यवस्था करने में सक्षम हैं। रियासत से मुत्तसिल मध्य प्रदेश के सरहदी इलाकों में टिड्डियों का कहर बढ़ता जा रहा है। तेज हवाओं के साथ टिड्डियों का दल मिर्जापुर जिले के हलिया तरक्याती ब्लॉक के सोनभद्र की सरहद से मिले कोशेरा गांव में पहुंच गया। महकमे ज़राअत की टीम ने किसानों को अलर्ट किया। टिड्डियों का हमला रामपुर और नोडिया गांव में भी हुआ, जहां महकमे ज़राअत के मुलाजिमीन के साथ साथ देही बाशिंदों ने भी थाली, घंटा और ढोल बजाकर टिड्डियों को भगाया।
टिड्डियों ने पीपल के पत्तों को कुतरने की कोशिश की, लेकिन किसानों के अलर्ट होने की वजह से टिड्डी दल गांव में रुक नहीं पाया और हलिया तरक्याती ब्लॉक के कुशेरा और रामपुर नोडीहा गांव होते हुए मध्य प्रदेश की जानिब अपना रुख कर लिया। इसके बाद किसानों ज़राअत महकमे की टीम ने राहत। अभी कुछ देर पहले सूचना प्राप्त हुई है कि जो हलिया हमारा ब्लॉक है, जो कि बॉर्डर का ब्लॉक है, वहाँ के कुशियरा गाँव में टिड्डी दल आ चुका है और वहाँ पर हम लोगों ने तुरंत वीडियो SDM और सीओ को वहाँ पर भेजा हुआ है और पहले से ही हमारे वहाँ पर किसी विभाग के जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं, राजस्व विभाग के और जो ग्राम विकास के, सब पहले से वहाँ पर तैनात हैं और उनको बता दिया गया है कि जो ये ध्वनि करने वाली, शोर करने वाली जो मतलब यंत्र हैं, जैसे कि थाली पीटना, ट्रैक्टर को तेज़ आवाज़ में चलाना या नगाड़े बजवाना, बाजा बजवाना, जो इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करें जिससे कि वो भागता है, क्या नाम है, टिड्डी दल है। इसके साथ ही साथ अभी कुछ सूचना प्राप्त हुई कि जो पुलिस की गाड़ियों में लगे हुए हुटर्स होते हैं उनसे भी तेज़ आवाज़ बजाने से भागते हैं, तो उसका भी वहाँ पर इस्तेमाल कराया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ये अगर ये आगे बढ़ते हैं तो जो नगर पंचायत नगर पालिका है वहाँ पर हम लोगों ने पानी से भरे हुए टैंकर को तैयार रखने के आदेश कर दिए हैं। इसके साथ ही जो दमकल की हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं उनको भी रेडी कर दिया गया है। इसके साथ जो हमारे DDAG साहब और जिला कृषि अधिकारी हैं वो क्लोरोपाइरीफॉस जो है उसको लेकर यहाँ से वहाँ पहुँच गए हैं और उसका छिड़काव शाम के टाइम उसका छिड़काव करेंगे। महकमे मौसमियात ने शुमाल मगरबी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर पूरे मुल्क में गर्मी से राहत मिल सकती है और केरल में 1 जून तक जुनूब मगरबी मानसून दस्तक दे सकता है। अभी भी वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं दिल्ली NCR में भी और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में, और तेज हवाएं भी चल सकती हैं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की। तो और ये मान के चलें अगले 4 दिन की बात करें तो तापमान 40 से नीचे ही रहने वाला है और राहत रहेगी, हीट वेव की कोई संभावना नहीं है और उसके बाद में थोड़ी सी फिर तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू होगी। 1 जून को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मानसून आ जाएगा केरला में। और अभी की जो फिलहाल स्थिति है, अभी तो अंडमान निकोबार वगैरह में तो आ ही चुका है पहले से ही वो, तो वहां आ जाएगा और अच्छी खासी वर्षा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पहले हफ्ते में हो सकता है महाराष्ट्र कोस्ट को तक, कर्नाटका को तो कवर करेगा ही, उसको भी कर लेगा। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, अभी समय है, वक्त है दिल्ली के लिए, क्योंकि आखिरी में आता है ये। वाराणसी के रामनगर थाना हलके में गंगा नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। सभी बच्चे रामनगर थाना की सिपहिया घाट पर नहाने गए थे। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से लाशें बरामद कर ली हैं। मरने वालों में 14 से 15 साल की उम्र के 4 बच्चे और 20 साल का एक नौजवान शामिल है। पुलिस ने मकामी लोगों की मदद से 5 की लाशों को नदी से बाहर निकाला। मौके पर पुलिस सर्किल अफसर, रामनगर थाना इंचार्ज और लंका थाने के इंचार्ज के साथ भारी पुलिस फोर्स मौजूद थी। आज सुबह रामनगर थाना अंतर्गत सिपहिया घाट में कुछ बच्चे थे जो गंगा जी में स्नान कर रहे थे। नदी के किनारे ही नहा रहे थे, लेकिन उसी में से एक बालक डूबने लगा। उसको बचाने के लिए दूसरा गया और ऐसे करते करते जो भी बचाने गया, गहरे पानी में जाने से, डूबने से उन सब की मृत्यु हो गई और सभी की शव बाहर निकाल लिए गए हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वजह चूँकि बच्चे, एक लड़का डूबा, उसको छोटा बच्चा था 14-15 साल का, वो डूबा, उसको बचाने के लिए दूसरा गया, वो भी गहरे पानी में जाने की वजह से डूब गया, तीसरा गया। वजह फिलहाल प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया यही वजह सामने आई है और भी जांच की जाएगी। जो तथ्य सामने आएंगे आपको बताया जाएगा। वाराणसी में कोरोना वबा की सबब काफी दिनों से लोग घरों में कैद हैं, लेकिन ये वबा भी वाराणसी के लोगों की जोश को खत्म नहीं कर पाई और वो घरों के अंदर भजन सुनकर जिंदगी का मजा लेते हुए लॉकडाउन और कोरोना बीमारी दोनों को मारते रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल कर रहे हैं। वाराणसी के ताजिर वल्लभदास ने बताया कि इस वबा के वक्त हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए सभी से कम 3 फीट की दूरी कायम रखते हैं। गणेश दास नाम के ताजिर भजन सुनने के साथ साथ भगवान के मुजस्समे के पीछे लगने वाली तस्वीर को बनाकर अपना हुनर निखार रहे हैं। बस प्रभु सेवा, प्रभु कीर्तन और ये जो ठाकुर जी के पीछे पिछवाई लगती है उसको मैं बना रहा हूँ
ये अपने हुनर को जिंदा कर रहा हूँ कि हम अपने जैसे हनुमान जी की ने अपनी विद्या ये वक्त पढ़ने पर याद आई थी, उसी प्रकार मुझे भी वक्त पढ़ने पर ये विद्या याद आई। मैं उसका समय का सदुपयोग कर रहा हूँ। मेरा समय पूरा व्यतीत हो जा रहा है केवल भजन पूजन में, और बच्चों को ले करके दिन भर भजन कीर्तन होता रहता है, और उसके बाद भोजन का कार्यक्रम चलता है, फिर कुछ देर आराम करते हैं, फिर सब लोग भजन कीर्तन में लग जाते हैं। यही है मेरे परिवार का उद्देश्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सब बच्चे जो हैं अलग अलग रहते हैं, दूर दूर 3 फुट की दूरी से बात करते हैं, 3 फीट की दूरी पर बैठते हैं, 3 फुट की दूरी से सब भोजन कीर्तन होता है। रायबरेली जिले में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में कोरोना वायरस के मद्देनजर फैक्ट्री इंतजामिया में सैनिटाइजेशन के साथ काम शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान लंबे वक्फे से बंद चल रही रायबरेली के लालगंज मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री को कोच की तामीर के लिए दोबारा शुरू किया जा रहा है। इसके तहत फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों मुलाजमीन को कोरोना से बचाने के लिए सभी एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं। फैक्ट्री इंतजामिया ने मुलाजमीन को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने और मास्क लगाकर काम करने की हिदायत दी है। हाल ही में मुल्क भर में कोरोना के दौरान एहतियात बरतते हुए सनती इदारों और कारखानों को चालू करने की हिदायत दी गई थी। फैक्ट्री इंतजामिया ने सोशल डिस्टेंसिंग के तहत 50-50 मुलाजमीन को शिफ्ट वाइज मास्क लगाकर काम करने की हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए 20 लाख करोड़ रुपए का माली पैकेज दिए जाने पर ललितपुर के लोगों ने इसका खैर मकदम किया है। बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के लिए माली इमदाद के बाद पर ललितपुर के लोगों ने कहा कि पसमानदा बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनने से रोजगार के मौके बढ़ेंगे और झांसी, चित्रकूट समेत पूरे बुंदेलखंड को तरक्की के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। लोगों का कहना है कि बुंदेलखंड में बंद पड़ी धमाकाखेज अशिया समेत कई दिफाई सामान की फैक्ट्रियां फिर से चालू हो सकेंगी और दिफाई शोबे में FDI बढ़ने से बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार और यहां के वसाइल को फरोग मिलने से काफी फायदा होगा। कोरोना महामारी के चलते हमारे देश और विशेषकर पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखंड में जो रोजगार की चिंताएं बढ़ने लगी थी, हाल ही में हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और कुशल वित्त मंत्री निर्मला जी द्वारा जो 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है और FDI में निवेश को 49% से 74% किया गया है। इससे बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर जो कि झांसी से चित्रकूट मादा होते हुए आगरा तक बन रहा है, इसका कार्य भी शुरू हो गया है और इसमें 20,000 करोड़ का निवेश है। इसमें स्वदेशी हथियार और रक्षा सामग्री बनेगी। इससे निश्चित ही बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और यहाँ के लोग लाभान्वित होंगे। मैं आशा करता हूँ कि बुंदेलखंड का विकास इन दोनों योजनाओं से होगा। प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है और प्रदेश की ये डिमांड है कि यहाँ पर रोजगार मिले। किसी भी क्षेत्र में सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय है और माननीय मोदी जी, योगी जी जिस तरह से देश की तरक्की के लिए प्रयास कर रहे हैं, पूरे विश्व में भारत को प्रथम उस पर और $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था की तरफ उनका जो रुझान है, एक बहुत बड़ा कदम है। और जो मजदूरों का पलायन अपने जनपदों से अन्य प्रदेश और जनपदों में होता है वो रुकेगा और इसके पीछे रुकना चाहिए। मकसद यही है कि हर जगह रोजगार के साधन उपलब्ध हों, देश में उत्तम क्वालिटी, उत्तम गुणवत्ता के उद्योग धंधे यहाँ पर चलें और स्वरोजगार की ओर हम इसी तरह स्वावलंबन की ओर बढ़ सकें, तभी हमारा देश प्रगति करेगा। उन्नाव में एक तरफ कोरोना से अवाम परेशान है, वहीं जेल में बंद कैदियों को भी जरूरी सामान से महरूम होना पड़ रहा है। उन्नाव जेल में बंद लोगों की रोजमर्रा की चीजें लॉकडाउन की वजह से नहीं पहुंच रही हैं। बीजेपी के उन्नाव के सदस्य रुकन असेंबली पंकज गुप्ता ने जिला जेल पहुंचकर कैदियों को मास्क और सैनिटाइजर समेत जरूरी सामान मुहैया कराया। उन्नाव जिला जेल में 1100 कैदी मौजूद हैं, जिन्हें लॉकडाउन की वजह से गुज़िश्ता 2 महीनों से जेल में घर वालों से मिलने पर रोक लगी हुई है और इसी वजह से जरूरत का सामान नहीं मिल पा रहा था। इसकी वजह से जहां कैदी परेशान थे, वहीं जेल इंतजामिया भी परेशान था। देखिए, अपने उन्नाव जेल में लगभग 1100 कैदी हैं। अभी पिछले दिनों हमारे जेल अधीक्षक महोदय से जेलर साहब से बात हुई थी
और उन्होंने बताया था कि क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में कैदियों से मुलाकात नहीं हो पा रही है, जिस कारण आवश्यक सामग्री जो रोज़मर्रा की आवश्यकता की चीज़ें हैं वो उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। विशेषकर साबुन नहीं है, नहाने का नहीं है, यहाँ तक कि कपड़े धोने का नहीं है, मास्क नहीं है और टूथपेस्ट नहीं है, टूथब्रश नहीं है, तेल नहीं है, पानी नहीं, तो तमाम व्यवस्थाओं की कमी दिखाई दी उन्होंने और उन्होंने हमको बताया। तो यहाँ लगभग 1100 कैदियों को आज हम लोगों ने ये सारी वस्तुएं अपनी तरफ से वितरित की हैं और आश्वस्त किया है जेल प्रशासन को कि कभी भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो क्योंकि ये कैदी ये बंदी कहीं बाहर के नहीं, अपने ही हैं, अपने समाज के हैं और इनको भी वो सारी आवश्यकताएँ हैं जो आम समाज के लोगों को जरूरत होती है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि इनकी आवश्यकताओं को हम लोग पूरा करें। कोरोना बहरान के दौरान बड़ी तादाद में घर वापसी कर रहे महाजिर मजदूरों के रोजगार का मसला हल करने के लिए इंतजामिया ने कोशिशें तेज कर दी हैं। बरेली में चीफ तरक्यात अफसर की सदारत में कौमी ज़राई और देही तरक्याती बैंक, नाबार्ड, लीड बैंक और देही तरक्यात महकमे के अफसरान की एक मीटिंग तरक्याती ब्लॉक भोजीपुरा में मुनक़िद की गई। मीटिंग में जिले के सभी 17 बैंकों के अफसरान ने सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए शिरकत की। बरेली के चीफ तरक्यात अफसर चंद्रमोहन गर्ग ने बताया कि अब तक जिले के 1150 ग्राम पंचायतों में तकरीबन 75,000 लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर ग्राम पंचायत में 50-50 ऐसे लोग मुंतखब कर मनरेगा के तहत काम करवाया जा रहा है जो मवेशी परवरी, माही परवरी या फिर इसी तरह के दूसरे काम करना चाहते हैं। चीफ तरक्यात अफसर ने बताया कि इस बार बहुत छोटी छोटी और मुतवस्सित सनतें कायम करने के लिए MSME के तहत 18,000 लोगों को बैंकों से कर्ज दिलवाया जाएगा। साथ ही महाजिर मजदूरों की स्किल मैपिंग भी करवाई जा रही है। नाबार्ड के जिला मैनेजर DK मिश्रा ने बताया कि कोरोना वबा के जहन में रखते हुए माही परवरों और मवेशी परवरों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया करवाया जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में खुद मददगार ग्रुपों पर खास तवज्जो दी जा रही है। इस बार इंटेंसिव ब्लॉक के तौर पर 5 और ब्लॉकों को शामिल किया गया है जिनमें खवातीन के तकरीबन 3,000 नए खुद इमदादी ग्रुप बनाए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में हमारे 1150 ग्राम पंचायतों में करीब 75,000 लोगों को मनरेगा के तहत रोज़गार मिला हुआ है। इसके साथ ही साथ यदि कोई एनिमल हस्बेंड्री का काम करना चाहता है या अपने खेत में खेत तालाब मछली पालन या और कोई काम करना चाह रहा है तो मनरेगा के तहत हम लोग हर ग्राम पंचायत में करीब 50 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके इंडिविजुअल वर्क्स दिलाने की कोशिश कर रहे हैं एंड इनको बैंक्स के थ्रू क्रेडिट लिंकेज और वर्किंग कैपिटल दिलाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि कोई अपना खुद उद्योग लगाना चाह रहा है तो MSME के अंतर्गत हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं करीब 18,000 लोगों को लोन दिला पाएँ हम लोग। साथ ही साथ हम लोग जितने भी प्रवासी मजदूर आए हैं सबकी हम लोग स्किल मैपिंग करा रहे हैं और ये भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके की ट्रेनिंग की आवश्यकता या किसी लोन की आवश्यकता तो नहीं है और अकॉर्डिंगली जो हमारी उद्योग के अंदर स्कीम्स चल रही हैं उन ट्रेड्स में हम लोग इनकी ट्रेनिंग कराने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बैंक से मुद्रा या अदर किसी स्कीम के अंदर इनको लोन दिलाने की भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। इस वित्तीय वर्ष में कोरोना के ध्यान में रखते हुए नाबार्ड द्वारा जिला सहकारी बैंकों को और ग्रामीण बैंकों को स्पेशल लिक्विडिटी फंड प्रोवाइड किए गए हैं जिससे किसानों को ऋण मिलने में कोई दिक्कतें ना आए। लगभग 50 करोड़ की राशि भी उनको जारी करने का आदेश दे दिया गया है। ये राशि उसके अतिरिक्त जो नॉर्मल केसेस में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में जो फिशरीज के लिए गतिविधियाँ करते हैं या एनिमल हस्बेंड्री के लिए गतिविधि करेंगे उनको अलग से भी किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रियासती सरकार ने दूसरी रियासतों से आए महाजिर मजदूरों को रोजगार देने के लिए डेटाबेस किया तैयार। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर हाथ को काम देना सरकार की है तरजीह। मोदी सरकार की दूसरी मुद्दत-ए-कार का 1 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी चलाएगी रियासती राब्ता मुहिम। बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा सरकार की उसूलियाबियां डिजिटल और वर्चुअल राब्ते के जरिए पहुंचेंगी आवाम तक। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से सफर कर रहे महाजिर मजदूरों के लिए अपील जारी की। कहा संगीन बीमारियों में मुब्तला मरीज, हामला खवातीन, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग जरूरी न होने पर सफर से करें गुरेज।
और रियासत में टिड्डियों के कहर के मद्देनजर सरकार ने किया अलर्ट जारी। ज़रूरी साइंसदानों ने कहा कि कीड़ेमार अद्वियात के छिड़काव के साथ ही ढोलक, थाली और डीजे जैसी आवाज करने वाले आलात की शोर से भागेंगी टिड्डियां। इसी के साथ खबरनामा खत्म होता है। इजाजत दीजिए, आदाब। जीवन की वंटू का मन हो जाए लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले कवियों की जैसे चूरन की गोली, हर प्यारी इनकी है बोली, बोली का ही है